अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम and welcome to the class of Hamza Lakhani. The next topic that we are going to do in this class is the Regulating Act of 1773. पिछली क्लास हमने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ी थी एंड हमने देखा था उसमें किस तरीके से द ब्रिटिशर्स वर डिफीटेड. देखें, मद्रास तो मैसूर तो साउदर्न साइड पर है इंडिया के. ईस्टर्न साइड पे एक अलग कहानी चल रही थी. आफ्टर द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद द ब्रिटिशर्स हैड टेकन कंट्रोल ऑफ ऑल ऑफ द ईस्टर्न साइड्स ऑफ इंडिया, बंगाल, बिहार, ओडिशा एंड सच स्टेट्स. एंड याद रखना, ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं. देखें, पहले आपको समझना पड़ेगा, डिफरेंस समझना पड़ेगा. देखें, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी बनाई थी. उस कंपनी का नाम था ईआईसी. देखें, ईआईसी क्या है? ये एक प्राइवेट कंपनी है. याद रखिएगा, ये कभी भी क्या है? प्राइवेट कंपनी है. अभी भी का मतलब मेरा है 1773 की बात कर रहा हूँ. एंड ऑफ कोर्स इस ईआईसी कंपनी में बहुत सारे ईआईसी के ऑफिशियल्स काम करते थे. जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे कंट्रोल आ गया ना, किसका कंट्रोल आ गया? ब्रिटिश का कंट्रोल आ गया. तो ये ईआईसी ऑफिशियल्स है ना, बहुत ज्यादा क्या हो गए थे? डिसओरिएंटेड हो गए थे. They got into all types of bad acts, and all of these bad acts were a lot more ferocious for the Indians at that time. और एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट खुद लिखते हैं इसके बारे में कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना करप्शन नहीं देखा. I've never seen so much corruption in my life that I saw in 1773. So what did EIC officials do was that they had a lot of power. बहुत ज़्यादा पावर आ गया था उनके पास. तो वो तीन चार चीज़ों में लग गए थे. पहला, उन्होंने करप्शन करना शुरू कर दिया बेटा. दूसरा, उन्होंने इंडियन से ब्राइबरी लेना शुरू कर दी. ठीक है. एंड तीसरा क्या था बेटा? उन्होंने कहीं ना कहीं क्या किया बेटा? ब्राइबरी के अलावा दे ऑल्सो सॉर्ट फॉर गिफ्ट्स. ठीक है ना. उन्होंने इंडियन से क्या लेना शुरू कर दिए? गिफ्ट्स भी लेना शुरू कर दिए. अच्छा, अब गिफ्ट्स भी आ रहे हैं, ब्राइबरी भी आ रही है, और आप समझ लें कहीं ना कहीं करप्शन हो रही है अल्टीमेट. तो ये सब लीड कर रहा था किसको बेटा? मिस गवर्नेंस को. अब याद रखिएगा, ये सब चल रहा था बंगाल के अंदर. बंगाल, उड़ीसा, बिहार. So all of this led to what beta? This led to misgovernance. And this misgovernance went to such a level that at this point in time, the EIC became what? Bankrupt. सर मुझे समझ नहीं आया. क्या समझ नहीं आया बेटा? सर मुझे समझ नहीं आया कि अगर वो इतनी ब्राइबरी, इतने गिफ्ट्स, इतने सब कुछ ले रहे हैं तो वो बैंकक्रप्ट कैसे हो गए? उन तो अमीर हो जाएंगे. सो बेटा, द EIC ऑफिशियल्स आर अर्निंग फ्रॉम इट, नॉट द EIC कंपनी इटसेल्फ. कंपनी के एम्प्लॉइज पैसे अर्न कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं. कंपनी तो ऑलरेडी इतनी वॉर्स लड़ रही है, उसको पैसे आ नहीं रहे क्योंकि करप्शन हो रहा है. तो कंपनी बिकेम व्हाट? द कंपनी बिकेम बैंकक्रप्ट. And when the company became bankrupt, it became a concern for the British government. So at this point in time, the British government decided to what beta? The British government decided to intervene in the affairs of whom beta? In the affairs of India. And when the British government decided to intervene in the affairs of India, they published an act, an Indian act, that was what beta? That was the Regulating Act of 1773. So the Britishers introduced an act that was the Regulating Act, and this Regulating Act was introduced to intervene. Intervene into what? Intervene into the affairs of India. क्योंकि इंडिया के अंदर जो ईआईसी के ऑफिसर्स हैं वो करप्शन कर रहे हैं, बैंकक्रप्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी क्या हो रही है? कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई है. एंड ऑल ऑफ दिस सर्टेनली लेड टू व्हाट बेटा? A disaster for the investors who had invested in the company. So the British government had to intern what beta? Intervene into the affairs of the company. ठीक है. अच्छा, just give me a moment. Okay, so as I move forward, what I can see is how did the company intervene? So certainly the company intervened through different prospects. It aimed at restricting EIC 1770 onwards after reports of misgovernance and what beta? Corruption in Bengal. So I've already taught you about that. We have had a lecture about it.
ठीक है ना, 10-15 तो कम बोल रहा हूँ, 1-2 मिनट पीछे करें और आपको पता चल जाएगा हमने क्या अभी आपको लेक्चर दिया था। इसके बाद ओके, नाउ द ब्रिटिश EIC would be EIC officials would be accountable to the British Parliament, and EIC will have to provide a detailed report of each and every transaction, financial transactions that are taking place. And this would do what? This would in turn help the British government take over the finances of EIC and look out at all the misgovernance and corruption that is taking place. इससे फायदा क्या होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट नजर रख सकेगी कि यार कहीं EIC के कोई ऑफिशियल ऐसे तो नहीं है यार जो ब्राइबरी कर रहे हैं, कोई ऐसे ऑफिशियल तो नहीं है जो करप्शन कर रहे हैं। तो इसके फायदा क्या होगा? एक कंट्रोल रहेगा। कंट्रोल रहेगा तो क्या होगा? जो EIC बैंकक्रप्ट हुई है वो EIC बार बार फिर बैंकक्रप्ट नहीं होगी। आप इसको बैंकक्रप्सी से बचा सकते हैं। एंड इसी के अंदर द ब्रिटिश ऑल्सो मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल, और इस टाइम पे गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था बेटा? वॉरेन हेस्टिंग्स था। एंड इसका ना सिर्फ बंगाल के अफेयर्स पे कंट्रोल होगा, बल्कि ही विल ऑल्सो हैव अ कंट्रोल ओवर द गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे। यानी गवर्नर ऑफ मद्रास, बॉम्बे और बंगाल तीनों ब्रिटिश के क्या हैं? मेन होल्स हैं। तो आपने अगर गवर्नर ऑफ बंगाल को पावर दे दी तो अब गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास दोनों रिपोर्ट करेंगे किसको? वॉरेन हेस्टिंग्स को। तो जिसकी वजह से कंट्रोल बढ़ेगा, आप करप्शन को रोक सकते हैं, आप ब्राइबरी को रोक सकते हैं। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंप्लीट कंट्रोल ले लिया, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत अपना पावर शो किया ताकि वो लोग सुधर जाएं। अब सुधरे या नहीं सुधरे उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो एंड सुप्रीम कोर्ट वाज सेट अप इन कलकत्ता टू लुक एट अफेयर्स। और अगर कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस पर क्या कर सके बेटा? एक्शन ले सके। और एक्शन लेकर इस करप्शन को, इस मिस गवर्नेंस को, इस ब्रिटिश के इस एटीट्यूड को, स्पेशली EIC ऑफिशियल्स की बात कर रहा हूं, तो सेपरेट करिएगा। EIC ऑफिशियल्स प्राइवेट कंपनी के ऑफिशियल्स हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट अलग है। लेकिन क्योंकि उन ऑफिशियल्स ने करप्शन और ब्राइबरी की है तो किसको इंटरवीन करना पड़ा है बेटा? द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन। So the regulating act was introduced to stop the corruption at the basic level of EIC, and it was not a complete control. It was a little control introduced by the British to look at the affairs of EIC in India and to like save the EIC from being bankrupt. आगे क्या होता है उसको जानने के लिए बेटा अगली वीडियो क्या करेंगे? इंतजार करेंगे।